बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक अत्यंत समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था। ऊंचे महल, हरी भरी धरती और खुशहाल प्रजा उसकी पहचान थे। इसी राज्य के युवराज वीरेंद्र अपने बुद्धिमान निर्णयों, साहस और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे। परंतु उनकी एक आदत पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे या बिना प्रश्न किए स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि सत्य तक पहुंचने के लिए प्रश्न आवश्यक होते हैं, और यही स्वभाव आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। एक दिन राज दरबार में एक वृद्ध भविष्यवक्ता उपस्थित हुआ। उसकी आवाज गंभीर थी और आंखों में अजीब सा भय। उसने घोषणा की कि सूर्यगढ़ का भविष्य उस विवाह पर निर्भर है जो देखने में सबसे अजीब होगा। यह सुनकर राजा और रानी घबरा गए और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा विवाह हो सकता है जिस पर पूरे राज्य का भविष्य टिका हो। उसी रात सूर्यगढ़ में भयंकर वर्षा हुई। बादल गरज रहे थे और बिजली आकाश को चीर रही थी। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ी स्त्री आई। उसके चेहरे पर रहस्यमयी शांति थी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवराज वीरेंद्र का विवाह एक मेंढकी से करना होगा। यह सुनते ही सभा में हंसी गूंज उठी, लेकिन बूढ़ी स्त्री ने चेतावनी दी कि यदि इस विवाह से इनकार किया गया तो सूर्यगढ़ की धरती सूख जाएगी और राज्य विनाश की ओर बढ़ जाएगा। यह कहकर वह स्त्री अंधेरे में विलीन हो गई। राज्य को बचाने के लिए युवराज वीरेंद्र ने भारी मन से इस अजीब विवाह को स्वीकार कर लिया। विवाह का दिन आया। महल भव्य रूप से सजा हुआ था। मंत्रोच्चार हो रहे थे, परंतु दुल्हन के स्थान पर एक मेंढकी बैठी थी। लोग फुसफुसा रहे थे कि अब राज्य का अंत निश्चित है, लेकिन युवराज ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शांति और सम्मान के साथ मेंढकी का हाथ थाम लिया, मानो उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। पहली रात जब युवराज अपने कक्ष में पहुंचे, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में मेंढकी एक सुंदर स्त्री में बदल गई। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और पीड़ा छुपी हुई थी। उसने अपना नाम मेहकी बताया और कहा कि वह एक श्राप के कारण मेंढकी बनी हुई थी। श्राप यह था कि जब तक कोई उसे बिना प्रश्न किए पूरे मन से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह अपने वास्तविक रूप में नहीं लौट सकती। मेहकी ने आगे बताया कि वह नागलोक और मानवलोक के बीच की रक्षक थी। यदि यह विवाह न होता तो दोनों लोकों के बीच भयानक युद्ध छिड़ जाता और असंख्य निर्दोष प्राणी मारे जाते। यह विवाह केवल प्रेम नहीं, बल्कि दोनों लोकों की शांति के लिए आवश्यक था। यह सुनकर युवराज वीरेंद्र का हृदय भर आया और उन्होंने मेहकी को पूर्ण सम्मान दिया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन रानी के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। उसने युवराज से बार बार सच जानने की जिद की। दरबारियों के दबाव में अंततः रहस्य उजागर हो गया। जैसे ही सत्य सबके सामने आया, मेहकी फिर से मेंढकी बन गई और बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई। सूर्यगढ़ पर फिर से उदासी छा गई। मेहकी के चले जाने के बाद युवराज ने राजपाट त्याग दिया। उन्होंने महल, वैभव और आराम सब कुछ छोड़ दिया और नंगे पांव जंगलों में उसे खोजने निकल पड़े। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ताने मारे, लेकिन उनका प्रेम और विश्वास अडिग रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक दलदल में मेहकी को ढूंढ पाए। वहां युवराज ने बिना किसी शर्त के कहा कि चाहे वह मेंढकी ही क्यों न रहे, वह उसे पूरे मन से स्वीकार करते हैं। उसी क्षण आकाश गूंज उठा, प्रकाश फैल गया और श्राप टूट गया। मेहकी फिर से अपने मानवीय रूप में लौट आई। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुहक के नहीं, सच्चे प्रेम के थे। दोनों सूर्यगढ़ लौटे और राज्य फिर से हरा भरा हो गया। प्रजा ने समझ लिया कि सच्ची सुंदरता रूप में नहीं, बल्कि स्वीकार और प्रेम में होती है। आज भी सूर्यगढ़ में यह कथा सुनाई जाती है कि जिसने मेंढकी का हाथ थामा, उसने जीवन का सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया।